सो विच इज़ कम्प्लीटली फेक, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये उसका रास्ता तो बना ही देने वाला। लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है। लैब ग्रोन डायमंड आर द टेस्टी बेबी ऑफ नेचुरल डायमंड, और अपनी इंडिया में हर चीज़ थोड़ी लेट आती है। तो डायमंड जितना आप बड़ा लोगे उतना आपका प्राइस का डिफरेंस बड़ा होगा। नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज़ एडिंग अ वैल्यू टू द इंडस्ट्री। लैब ग्रोन डायमंड बहुत बड़ा मार्केट कवर करेगी। वेलकम बैक गाइस टू टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिसिस प्रीति शेठ फ्रॉम मायोरा डायमंड्स। उन्हें ओवरऑल आप देखने जाए तो 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन डिजाइनिंग, एंड लास्ट 5 ईयर्स से वो इन लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरीज के अंदर डील कर रहे हैं, एंड शी हैज सोल्ड 1000+ सस्टेनेबल डायमंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। और उनका एक ही मोटो है कि उन्हें सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लाना है। एंड व्हाट्स एक्चुअली है लैब ग्रोन डायमंड, वो हम उनके साथ आज डिस्कस करेंगे, एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी वो भी हम जानेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। वेलकम मैम टू टाइटन पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। तो मैम, आपकी ये जो जर्नी थी सस्टेनेबल लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने की, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो बाय प्रोफेशन आई एम आर्किटेक्ट। ओके। सो मैंने ऑलमोस्ट 16 इयर्स इंडस्ट्री में काम किया है। उसमें से 5 साल इंडिया में किया है, 12 साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है। सो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, सो वहीं से रैंडमली एक दिन एक शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक डायमंड ज्वेलरी देखी थी, बट उसकी प्राइस वॉज वेरी हाई। तो पता चला कि भई ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो वो शॉपकीपर ने वही बताया कि भाई ये नेचुरल डायमंड है, बड़ा सॉलिटर है, सो वो इसीलिए एक्सपेंसिव है। बट अगर आपको वही चीज़ कम प्राइस में भी चाहिए तो वी डू हैव अ अल्टरनेटिव विच इज़ वी कॉल लैब ग्रोन डायमंड। सेम चीज़ को लैब ग्रोन में बना के आपको वो सेम चीज़ देते हैं। तो वहाँ से थोड़ा पता चला कि लैब ग्रोन क्या है। उसके बाद थोड़ा रिसर्च भी किया कि एग्जैक्टली लैब ग्रोन चीज़ क्या होती है। ओके। तो वो थोड़ा 6 महीना 8 महीना रिसर्च भी किया, तो पता चला कि नहीं नहीं, सेम चीज़ है जो नेचुरली बनता है, उसको केमिकली लेबोरेटरीज में ग्रो करते हैं। तो उससे एक कन्विंसिंग वो हो गया कि भाई नहीं, चीज़ अच्छी है। बट हाँ, मैंने परचेज भी की है और लोगों को भी मैंने बताना स्टार्ट किया कि भाई ये अच्छी चीज़ है। सो द स्टोरी इज आई एम टॉकिंग अबाउट इज इन 2011 नाउ। अगर हम मैं जब इंडिया में वापस आई 2018 में, सो मुझे कुछ अपना खुद का बिजनेस हमेशा स्टार्ट करने की एक इच्छा थी। सो वो शायद मैं जब वापस आई इंडिया में, तब मुझे ऐसा लगा दिस इज़ द राइट टाइम, आई कैन स्टार्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ। और मुझे जो लाइफ में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, वो मैंने सोचा। तो वही है कि ऑप्शन मेरे पास था 2-3 के, आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस वापस यहाँ पे स्टार्ट करूँ या कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो रियली मीनिंगफुल है और जो अपने सोसाइटी में भी उसकी वैल्यू ऐड करे। ओके। तो उस टाइम थोड़ा काफ़ी लोगों से बात भी की कि भाई क्या करना चाहिए। तब थोड़ा ज्वेलरी का शौक पहले से ही था, तो रैंडमली एक फ्रेंड से बात करते करते पता चला कि भाई यहाँ पे आजकल वो डायमंड इंडस्ट्री बहुत लो चल रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और सिंथेटिक डायमंड, जिसको लैब ग्रोन का एक नाम भी लोग देते हैं, तो वो आ गए, तो मार्केट नहीं अच्छा चल रहा है। तब पता चला कि जब अपनी 2011 की जर्नी थी वो बहुत पॉजिटिव देखा था लैब ग्रोन के लिए, और यहाँ पे इंडिया में आके देखा तो उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे। काइंड ऑफ फेक समझ रहे हैं। हाँ, फेक है। तो लोगों को आइडिया ही नहीं कि एक्चुअली चीज़ क्या है। तो उस टाइम थोड़ा खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि ये इतना बड़ा गैप क्यों है। एक बहुत कंट्री उसको प्रमोट करिए, यहाँ पे अपने यहाँ ही बनते हैं लैब ग्रोन डायमंड, और उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो क्या है। तो उसे थोड़ा पता चला कि भाई अपने यहाँ इंडिया में किसी को भी डायमंड ज्वेलरी लेना है, और उसमें भी जब आता है कि नहीं मुझे रियल डायमंड ही लेना है, तो उसके पास नेचुरल डायमंड जो माइन डायमंड है वो एक ऑप्शन है, और दूसरा हो गया अमेरिकन डायमंड। ओके। सो विच इज़ कम्प्लीटली फेक, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ओके। उसके बीच का किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो जब मैंने अपने आप को वो सिचुएशन में रख के देखा, तो लगा कि जब मुझे पता चला था कि भाई मेरे को सॉलिटर लेना था, तो लैब ग्रोन वॉज अ गुड ऑप्शन फॉर मी। साइज वाइज भी बड़ा डायमंड था, बजट में भी क्वाइट अच्छा बैठ रहा था। सो वो लोगों को यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा। ओके। सो जो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेन पॉइंट था, मुझे किसी ने सॉल्यूशन दिया था, सो आई वांट टू गिव दैट सॉल्यूशन टू द हियर इन अ पीपल इन इंडिया। सो तब जाके लगा नहीं नहीं, दिस इज़ द राइट डायरेक्शन आई एम गोइंग। तब पता भी किया कि
इंडिया में या फिर सूरत में, गुजरात में कितनी ऐसी ब्रांड है जो लैब ग्रोन को प्रमोट करती है। ओके तो यू वोंट बिलीव, हार्डली 1 और 2 ब्रांड्स इन एंटायर इंडिया जो सिर्फ लैब ग्रोन को प्रमोट करते हैं। ओके और पूरे गुजरात में तो एक भी ब्रांड नहीं है जो लैब ग्रोन को प्रमोट करते हैं। सो उस टाइम लगा कि नहीं नहीं, लोगों को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रियल डायमंड की ज्वेलरी चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक नेचुरल डायमंड है और दूसरा लैब ग्रोन डायमंड है। दोनों रियल डायमंड है, आप दोनों में से कोई भी अपने प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सो यही एक जर्नी का मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग पॉइंट था कि जो चीज़ मुझे कभी बहुत ही मोटिवेट किया था कि भाई लैब ग्रोन लेना चाहिए, उसी तरह मुझे लगा 2019 में कि भाई लैब ग्रोन के लिए भी यहाँ पे अपने इंडिया में ब्रांड्स होनी चाहिए। सो हमने 2020 में मैंने सोचा कि नहीं नहीं, आई वांट टू स्टार्ट माय ब्रांड, और हमने अपनी ब्रांड लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, जब सब मार्केट में सब बिजनेसेस क्वाइट डाउन थे। उस टाइम पे ये जर्नी स्टार्ट हुई है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज हमने लोगों को अवेयर करा कि व्हाट इज़ अ लैब ग्रोन डायमंड। ये सस्टेनेबल है, क्वाइट इको फ्रेंडली है, अफोर्डेबल भी है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी भी है उसकी। तो चूज़, आपके पास अल्टरनेटिव है। अगर आपको रियल डायमंड की ज्वेलरी पहना है तो आपके पास एक अल्टरनेटिव है। सो हमने लोगों को एक अल्टरनेटिव दिया रियल डायमंड ज्वेलरी का। सो उस तरह से 2020 में हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया और लोगों को अवेयर किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों को ये सुनते देख के भी अच्छा लगा कि भाई आप ही पहले ऐसे पर्सन हो जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, अभी तक हमें तो पता ही नहीं था। सो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई है एंड आई फील क्वाइट गुड अबाउट दैट कि मैंने वो डिसीजन लिया इन 2020 के भाई ऐसी ब्रांड स्टार्ट करें जिससे लोगों को एक बेनिफिट मिले और सोसाइटी में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। ओके तो मैम, जहाँ तक मुझे पता है आपकी ब्रांड का नाम है मायोरा। यस। ठीक है, तो वो नाम जो आपने डिसाइड किया उसके पीछे की क्या स्टोरी है, और बेसिकली आपकी जो कंपनी है पूरी, यस यस, वो किस प्रोसेस में और किस हिसाब से वर्क करती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है मायरा का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना था जो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे। मुझे नाम भी ऐसा चूज करना था जिसका मीनिंग भी अच्छा हो। मायरा लैटिन वर्ड है। लैटिन में उसका मीनिंग होता है टूवर्ड्स ग्रेटर थिंग। ओके कोई भी चीज़ आप करते हो उसका मोटिव अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है या आपको कोई अच्छी वैल्यू किसी को देना है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको मायोरा बोलते हैं। मुझे लगा कि जो लैब ग्रोन का मुझे लोगों को अवेयरनेस देना था कि भाई ये चीज़ को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। आप लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी अपने रियल डायमंड के साथ रख सकते हो। तो उसके लिए ये वर्ड बहुत ही परफेक्ट फिट हुआ। ओके 3 महीने लगे ये नाम सिलेक्ट करते हुए, बट फाइनली ऐसा लगा कि बहुत ही परफेक्ट नाम, सेटिस्फैक्टरी अब मिल गया, अच्छा 100% सेटिस्फैक्ट्री है। और काफ़ी लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है कि बहुत ही मीनिंगफुल नाम है, जो करते हो वही एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। ओके 3 महीने के बाद नाम तो मिल गया, अच्छा नाम मायोरा डायमंड्स, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे कंपनी के विजन और मिशन के साथ। हमने वही विजन लेके स्टार्ट किया था कि वी वांट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लग्जरी डायमंड ज्वेलरी टू एवरीवन एट अफोर्डेबल प्राइस। वो अपना जो मिशन है उसके साथ ही हमने ये नाम सिलेक्ट किया। हम जो सस्टेनेबल डायमंड्स है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। एक ग्रोवर्स होते हैं जो लेबोरेटरीज में सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके डायमंड को ग्रो करते हैं। उनके पास से रफ लेके उसका कटिंग पॉलिश करके उसको प्रॉपर एक डायमंड बनाते हैं, फिर वो डायमंड की हम ज्वेलरी बनाते हैं। इन हाउस सब कुछ प्रोडक्शन करते हैं ताकि कस्टमर को उनके लिए सब कुछ चीज़ें जो उनको चाहिए उनके प्रेफरेंस के हिसाब से दे पाए। जब मैं इंडिया में आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों के पास यहाँ डायमंड ज्वेलरी में बहुत ऑप्शन नहीं है कि आज किसी को अगर अपने वेडिंग के लिए अगर पूरा डायमंड ज्वेलरी का सेट बनाना है तो उनके पास ऑप्शन है नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी या फिर माइन डायमंड की ज्वेलरी, और दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन डायमंड, जो कम्प्लीटली फेक डायमंड है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, उसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। तो समझो आपके पास अगर कोई एक 50 लाख का ऑप्शन है और दूसरा आपके पास 5 लाख का ऑप्शन है, उसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। तो देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप इन इंडस्ट्री कि आज कस्टमर को रियल डायमंड की ज्वेलरी पहनना है बट उसके पास एक ही ऑप्शन है और बाकी का जो ऑप्शन है वो तो फेक ऑप्शन है। तो वो
मार्केट का जो इतना बड़ा गैप है वो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं फिल करने की ज़रूरत है। और लैब ग्रोन डायमंड हैड मेड दैट ब्रीच कि आज आपको रियल डायमंड ज्वेलरी पहनना है तो यू हैव अ टू ऑप्शन। एनी कस्टमर इफ दे वांट टू बाय एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग ज्वेलरी, कोई भी टाइप की डायमंड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी उनको खरीदना है तो उनके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइन डायमंड, दूसरा ऑप्शन है लैब ग्रोन डायमंड्स। ओके। सो दोनों रियल है, दोनों सर्टिफाइड है, बट हाँ दोनों की वैल्यू में बहुत फ़र्क है। तो आज कंज्यूमर के पास ऑप्शन है और आज के टाइम में सबको एक ऑप्शन चाहिए। ओके। सो ये इतना बड़ा गैप फुलफिल करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ों का गैप होता है यू नीड टू फिल दैट गैप एंड वही इंडस्ट्री जाके आगे ग्रो होती है। सो दैट द मोमेंट आई थॉट के लैब ग्रोन डायमंड के लिए स्पेशली एक ब्रांड क्रिएट किया जाए जो सिर्फ उसको ही प्रमोट करे और लोगों को ऑप्शन मिले सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल डायमंड ज्वेलरी फॉर एवरी पर्सन। ओके। तो मैम आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो लैब ग्रोन डायमंड है वो नेचुरल डायमंड्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे? आने वाले फ्यूचर की क्यों बात कर रहे हैं? ऑलरेडी लैब ग्रोन डायमंड ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। पिछले लॉकडाउन में आप देखोगे तो 300 से 400% इंडस्ट्री ग्रो हुई है। ओके। और आप पिछले 2 साल में जाके देखोगे तो नेचुरल डायमंड की इंडस्ट्री 30 to 40% डाउन हुई है। ओके। सो कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शंस मिले हैं कि आज 1 कैरेट का डायमंड लेना है तो अगर 4.5 से 4 लाख में मिल रहा है, या लैब ग्रोन में जा रहे हो और आपको सेम कलर क्लैरिटी का 50 to 70,000 में आप मिल रहा है, सो व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस? ऑब्वियसली है, बोले सस्ता वाला लेंगे, वो हाँ इतना महंगा पैसा कौन देगा? हाँ, तो अगर देखो आप प्राइस वाइज कम है बट क्वालिटी वाइज एकदम हायर है। लैब ग्रोन डायमंड्स आर टाइप 2A डायमंड विच इज अ वेरी इक्विवेलेंट टू कोहिनूर डायमंड्स। ओके। सो सेम क्वालिटी का अगर आपको 70 to 80% लेस प्राइस में मिल रहा है तो सबके ऑप्शंस में वही आने वाला है। ऑब्वियसली। और आज की जो मिलेनियम और जेंजी जनरेशन है उनका प्रेफरेंस ही यही है कि हम चीज़ों के ऊपर जितना पैसा खर्च रहे हैं उससे बेटर हम एक्सपीरियंस के ऊपर करें। तो आज वेडिंग में भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ की ज्वेलरी अगर लेनी है तो उससे बेटर है अगर मुझे वो 40 लाख में मिल जाए तो बाकी के 60 लाख में अपने फ्यूचर के लिए या फिर कहीं पूरे वर्ल्ड टूर के लिए क्यों ना स्पेंड करूं। ओके। सो ये माइंडसेट ऑलरेडी लोगों का आ गया है। हाँ, अगर पॉजिटिव साइड की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, बट हाँ उसमें जो नेचुरल डायमंड में डील करते हैं उनको ही लैब ग्रोन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज लैब ग्रोन का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है जिस तरह से उसके सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी के बेनिफिट्स है। और लॉन्गर टर्म आप देखने जाओ तो अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये लैब ग्रोन डायमंड्स वैल्यू ऐड कर सकता है तो लोग प्रेफरेंस करेंगे। अगर उसको मार्केट अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा या नेचुरल डायमंड वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये उसका रास्ता तो बना ही देने वाला है, ऑलरेडी उसने बना लिया है। आज 70% लोग यही प्रेफर कर रहे हैं तो फिर उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी है तो सब कुछ है आई थिंक। तो मैम आपने जैसे बताया कि जो आपके डायमंड्स हैं, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स, यस वो आप मैन्युफैक्चर करते हो काइंड ऑफ रफ रॉक के टाइप फेस में आते हैं वो लोग, और आप उन्हें पॉलिश वगैरह करके एक डायमंड का जो अपना शेप है वो देते हो। यस बराबर। अगर मैम कंपेयर करें हाँ नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड्स, तो दोनों में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें क्या डिफरेंशिएट है? कोई डिफरेंशिएट नहीं है, वो 100% आइडेंटिकल है। ओके। सिंपल वर्ड्स में बताए तो लैब ग्रोन डायमंड्स आर द टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ नेचुरल डायमंड। ओके। सो नेचुरल डायमंड जिस प्रोसेस से ज़मीन में बनते हैं वही प्रोसेस को हम लेबोरेटरीज में रेप्लिका करके उसमें से डायमंड्स बनाते हैं। ओके। सो प्रोसेस की जगह चेंज हुई है बट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। ओके। सो जो भी उसका एंड रिजल्ट रहेगा जो लैब ग्रोन डायमंड्स हम बोलते हैं वो 100% आइडेंटिकल होते हैं। उसके केमिकल, फिजिकल, ऑप्टिकल ऑल द प्रॉपर्टीज आर 100% सेम है। ओके। तो मैम लैब ग्रोन डायमंड्स है तो ये इनिशिएटिव जो है, हाँ ठीक है, आपने बोला कि नेचुरल डायमंड्स तो थे, यस। बट आपके हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने के पीछे का मोटिव क्या था? सो मोटिव इज आई थिंक टू सेव आ प्लेनेट अर्थ, ओके। क्योंकि नेचुरल डायमंड हमें पता है ज़मीन से आते हैं। ओके। उसको निकालने के लिए बहुत सारी लंबी प्रोसेस है कि डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, तब जाके वो नेचुरल डायमंड हमें माइनिंग के थ्रू मिलते हैं। ओके। सो
first lab grown diamond was invented in 1954. ओके सो 1954 में फर्स्ट सक्सेसफुल डायमंड बना था. सो तब से एक होप हुई कि भाई डायमंड्स को लैब में भी क्रिएट किए जा सकते हैं. बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी बहुत सालों तक उसमें ज़्यादा रिसर्च हुआ एंड 1780s के बाद थोड़े क्वालिटी में अपग्रेडेशन आया उसके अंदर. ओके तो उससे पहले काफ़ी हद तक वो ज्वेलरी में यूज़ होते ही नहीं थे. बट 90s के बाद धीरे धीरे अब्रॉड में उसको यूज़ होने का शुरुआत हो गया था. और अपने इंडिया में हर चीज़ थोड़ी लेट आती है. बहुत ज़्यादा लेट आती हाँ, तो मिनिमम 10-15 साल तो हम गिन ही लें. है. सो 2000 के से तो पहले यूएस में लैब ग्रोन डायमंड्स आए थे. डीबीएस सबने सुना है, वो इज़ अ पायनियर इन नेचुरल डायमंड. उसकी ही एक सिस्टर कंपनी है लाइट बॉक्स. ओके सो वो 100% लैब ग्रोन में ही डील करते हैं. तो वो कंपनी बहुत सालों से है यूएस में, तो लोगों को वहाँ तो पता ही था. अपने यहाँ 2015 के बाद थोड़ी अवेयरनेस आई है. और आई थिंक इंडिया में फर्स्ट कंपनी 2019 में या 18 में फॉर्म हुई है. तो बस अपने यहाँ जर्नी बहुत यंग है और बहुत लंबी भी जाने वाली है. मतलब 2018 में चालू हुआ और आपने 2020 में सेटअप किया. मतलब माइंड में तो आपके भी आ ही गया था दोस्तों 2018 में. जैसे मैंने बताया कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, तो मैंने तो ऑलरेडी वहाँ पे 10 साल पहले ही जाना था कि भाई लैब ग्रोन डायमंड जैसे भी कोई चीज़ होती है हाँ तो उसको लेना ही चाहिए. सो जब यहाँ पे ये स्टार्ट करने का प्लान हुआ तो अपने माइंड में तो वो पहले से प्लान बन चुका था. ओके सो आप बोल सकते हो कि इंडिया में लोगों को लेट पता चला है, बट हम वहाँ से आए तो हमें थोड़ा जल्दी पता चला. अपडेट अपडेट. जल्दी यस, अपडेट. हाँ, अपडेट. तो मैम आपने जैसे बताया कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो है ठीक है बनते हैं नॉर्मली ज्वेलरी के अंदर लगते हैं, बट नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड्स दोनों के अंदर अगर कॉस्ट देखने जाए ओवरऑल कॉस्ट, ओके. तो दोनों में इतना क्या डिफरेंशिएट है कि लोगों को नेचुरल डायमंड्स की जगह आजकल वो लोग लैब ग्रोन डायमंड ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं. ओके. सो कॉस्ट की बात करें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. आपने शायद पहले पूछा था क्या डिफरेंस है लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में. तो सबसे पहला डिफरेंस है ओरिजिन, कि ओके एक ज़मीन में बनता है, एक लैब में बनता ओके है. एंड सेकंड डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो प्राइस. ओके सो प्राइस वाइज नेचुरल डायमंड की कंपैरिजन में लैब ग्रोन डायमंड 50 to 90% लेसर है, बट डेफिनेटली क्वालिटी में वो बहुत अच्छा है. ओके तो नेचुरल डायमंड को बनाने में जो पूरी कॉस्ट लगती है तो अल्टीमेटली वो एंड प्रोडक्ट पे ही आती है. ओके सेम वे लैब ग्रोन डायमंड्स को ग्रो करने से लेके उसको ज्वेलरी में फिट करने तक की जो प्रोसेस है वो कंपेरेटिवली स्मॉल है और इनएक्सपेंसिव है. ओके तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस वहीं कम हो गई. ओके सो ये मेजर प्राइस डिफरेंस है 50 to 90% का बिटवीन द लैब ग्रोन डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड. ओके. तो एस्टिमेटेड अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट देखने जाए हाँ, तो दोनों के बीच में कितना कॉस्ट डिफरेंस होगा. देखो डिपेंड करता है आप कौन सी साइज का डायमंड, कौन सी क्लैरिटी और कौन जस्ट सा फॉर कलर. एग्जांपल सो 1 कैरेट. अगर मैं एग्जांपल अगर आपको जैसे आपने पूछा 1 कैरेट, तो 1 कैरेट का हम लोग अगर टॉप कलर क्लैरिटी का अगर एक डायमंड लेते हैं तो नेचुरल डायमंड में उसकी प्राइस अराउंड 4 से 4.5 लाख रुपए होगी. ओके अगर सेम कलर क्लैरिटी का अगर हम लैब ग्रोन में लेते हैं तो वो 50 to 70,000 के अंदर आ जाता है. इतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस रहता है. हाँ, डेफिनेटली रहता है. ये तो मैंने आपको 1 कैरेट का बताया. अगर आप 2 कैरेट का कंपेयर करोगे तो 2 कैरेट का प्राइस नेचुरल डायमंड में 8 से 10 लाख रुपए होगा. तो सेम अगर आप लैब ग्रोन में लेते हो तो वो आपको 1.5 से 2 लाख में आ जाएगा. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस अभी ज़्यादा हो गया है. ओके सो डायमंड जितना आप बड़ा लोगे उतना आपका प्राइस का डिफरेंस बड़ा होगा. ओके बट आप मिनिमम 40 to 50% तो लेसर प्राइस में ही ले पाओगे लैब ग्रोन को. ओके. अब मैम नेचुरल डायमंड्स और जो ज्वेलरी लेने जाते हैं उसके अंदर सर्टिफिकेशंस वगैरह रहते हैं, यस, सेम लैब ग्रोन डायमंड्स में भी आते हैं वो चीज़. डेफिनेटली. अगर जैसे बताया कि इट्स 100% आइडेंटिकल, ओके तो सेम जेमोलॉजिकल लैब्स होते हैं जो नेचुरल डायमंड के सर्टिफिकेट्स देते हैं, वही लैब ग्रोन डायमंड्स का भी सर्टिफिकेट देते हैं. ओके सिर्फ उसमें ओरिजिन नेचुरल डायमंड में नेचुरल होता है और लैब ग्रोन डायमंड में लैब ग्रोन रहता है. ओके. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. यस, इतना ही डिफरेंस है. बाकी Okay. सेम जेमोलॉजिकल लैब लाइक GI, IGA, SGL, दे आर ऑल इंटरनेशनल लैब्स हु गिव द सर्टिफिकेशन ऑफ डायमंड कि आपके डायमंड का कट, कलर, क्लैरिटी कैसा है. ओके सो वो सेम लैब ग्रोन डायमंड्स का भी सर्टिफिकेट देते हैं. ओके तो उससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. और आई थिंक हमारे यहाँ इंडिया में 2014 में सबसे पहले IGI ने ही उसको सर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया. उसके बाद से ही मार्केट में थोड़ी अवेयरनेस आई, ओके बिकॉज जब तक कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं करता कि ये चीज़ रियल है, नॉर्मल
पर्सन तो उसको परचेज करेगा ही नहीं। सो जब से ये सारी नेशनलाइज और इंटरनेशनल लैब्स ने उनको सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया, तब से ही मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी है। एक्चुअली मैम वही था कि नॉर्मली क्या होता है, लोग जाते हैं वो सर्टिफिकेशंस के ऊपर चीज़ें लेते हैं। यस। तो मेजर सर्टिफिकेशंस जानने का यही रीज़न था कि अगर सर्टिफाइड है या नहीं है। जैसे आपने बोला कि थोड़े टाइम पहले तक सर्टिफिकेशंस नहीं थे, हाँ, जिसके कारण लोग मोटिवेट नहीं होते थे कि कि हमको उसको लेना खरीद, चाहिए, एक ट्रस्ट इशू आ जाता बराबर है। था। हाँ। हाँ, नहीं, बट अभी उसके सर्टिफिकेशन मिलते हैं, और 100% सेम लैब के जो नेचुरल डायमंड के सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो मैम आपको क्या लगता है, जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, ठीक है, इज़ अ थ्रेट टू नेचुरल डायमंड्स, के भाई माइनिंग इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा, या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने जाए? यहाँ पे मैं इसको थ्रेटनिंग नहीं बोलूँगी। आई मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके। ठीक है, कि नेचुरल डायमंड में काफ़ी सारे लाइक साइज़ के डायमंड्स या फैंसी शेप्स के डायमंड्स आते हैं। वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ओके। और नॉर्मल पीपल क्या, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए वो अफोर्डेबल भी नहीं है। ओके। अगर किसी को बड़े डायमंड्स या फैंसी शेप्स के डायमंड्स पहनने हैं, तो वो नेचुरल डायमंड में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लैब ग्रोन उसको डेफिनेटली सपोर्ट करता है कि आपको जो साइज़ का, जो शेप का डायमंड चाहिए, वो मिल सकता है डेफिनेटली इन योर बजट। सो फॉर एनी ज्वेलर इट्स डेफिनेटली अ कॉम्प्लीमेंट्री। नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में भी लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि लैब ग्रोन डायमंड आने से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आप उसको अगर पॉजिटिवली लेते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में ही वो वैल्यू ऐड करेगा, और लोगों के लिए भी जिसको नेचुरल डायमंड लेना है वो ले सकते हैं। बट हाँ, अगर वही पर्सन को बड़े डायमंड या फैंसी शेप्स की ज्वेलरी लेना है, सो दे डेफिनेटली गो फॉर अ लैब ग्रोन डायमंड। सो एक पर्सन दोनों चीज़ों को भी यूज़ कर सकता है। ओके। सो उन अगर चीज़ों को इस तरह से लेंगे, तो डेफिनेटली नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। मैम जैसे अपनी बात हुई थी हाँ। कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो है आर इको फ्रेंडली, ठीक है, यस। बट क्या ये सच में सस्टेनेबल है? कि क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे बोला आप, मैन्युफैक्चर होता है लैब के अंदर है, यस। तो ऑब्वियस चीज़ है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, मशीनरी जो है वो लगती होगी, तो इट्स ऑब्वियस कि कंजप्शन हो रहा है। यस, आपकी बात एकदम सही है, एनर्जी कंजर्व होती है। बट बहुत सारे लैब ग्रोन डायमंड्स की जो फैसिलिटीज़ होती है, जी। फैक्ट्रीज होती है, वो सोलार पे चलती है। ओके। सो अभी काफ़ी हद तक सोलार पे आ गए हैं। सो जो लोग अभी नहीं आए हैं, उनकी वजह से एनर्जी कंज्यूम होती है। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है सोलार इंडस्ट्री को, और दे आर ऑल्सो मेकिंग के जो लैब ग्रोन डायमंड्स ग्रो कर रहे हैं, उसको प्योर ग्रीन डायमंड्स कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी फैक्ट्री को पूरा पूरा सोलार पे चलाएं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी उन लोगों को भी बेनिफिट हो दे रहे हैं। तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम अपना पूरा जो फैक्ट्रीज है वो सोलार पे ही चलाए। तो आगे जाके दिख रहा है कि वो 100% सस्टेनेबिलिटी की और ही जा रहा है वो। एस्टिमेटेड कितने टाइम में आपको लगता है कि वो हो जाएगा? देखो, वो तो डिपेंड करता है, बट हाँ, डेफिनेटली आई से कि स्टिल अ डिकेड टू गो। ओके। तो मैम जिस हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स है, हाँ। ठीक है, नेचुरल डायमंड्स है, वो भी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, यस। बट आपके हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स है वो इकोनॉमी को किस वे में सपोर्ट करते हैं? सो लैब ग्रोन डायमंड्स इंडिया में आने से अपनी इकोनॉमी में बहुत बेनिफिट हुआ है। जैसे पहले लॉकडाउन की पहले की मैं बात करूँ, तो डायमंड इंडस्ट्री में काफ़ी रिसेशन चल रहा था, तो उससे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था। सो काम ही नहीं था, इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ से डायमंड्स आ ही नहीं रहे थे, यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट था। डायमंड इंडस्ट्री में आप देखो तो महीने का जो वेकेशन या हॉलीडे पीरियड होता है वो 2-2 महीने तक कर देते हैं, लोगों को सैलरीज नहीं मिलते थे। तो वो एक बहुत ही सोशल भी एक इश्यू था कि डायमंड जितने भी वर्कर्स थे उनके लिए वो एक स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है कि ओके। कई बार काम होता है, कई बार नहीं होता है। तो वो भी एक, अगर बड़े पिक्चर में देखे जाए तो लैब ग्रोन डायमंड आने से उन लोगों को भी बहुत काम मिला है। आज आप देखो तो लॉकडाउन से 2-3 साल का अगर आप ड्यूरेशन लेते हो, तो लैब ग्रोन डायमंड की जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ी है, सो 100% से लेके 300% तक ग्रो हुई है। सो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना एम्प्लॉयमेंट उसमें क्रिएट हुआ होगा, मतलब लोगों काइंड को ऑफ काम। आपके हिसाब से जो अनसर्टनिटी है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, हाँ। कि अनएम्प्लॉयड लोग जितने थे वो अब कम हो रहे हैं, काइंड ऑफ जैसे डायमंड, नेचुरल डायमंड के अंदर अनसर्टनिटी है एम्प्लॉयमेंट की, यस। बट लैब ग्रोन के अंदर इट इज अश्योर्ड कि वो उनके पास काम रहेगा। हाँ, काम रहेगा बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे मैंने बोला कि
100% से लेके 300% तक अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है तो मीन्स उसकी डिमांड है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट उसमें बढ़ेगा। और जैसे नेचुरल डायमंड के प्राइस बीच में काफ़ी ड्रॉप हो गए थे, लोग परचेज नहीं कर रहे, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो के जिसका जो बिजनेस होता है कि आज कस्टमर ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। बट अगर आप लैब ग्रोन को देखोगे तो उससे कस्टमर में काफ़ी सारा परचेज भी बढ़ा है। तो ये एक एडवांटेज है लैब ग्रोन डायमंड आने से इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, लोगों को काम मिला है, बिजनेस भी ग्रो हुए हैं। सो इट इज़ एडिंग अ वैल्यू टू द इंडस्ट्री। ओके मैम, आपको क्या लगता है, इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी के लैब ग्रोन डायमंड्स विल रिप्लेस द नेचुरल डायमंड्स इन अपकमिंग फ्यूचर? देखो, नेचुरल डायमंड की जगह लैब ग्रोन डायमंड रिप्लेस हो सकते हैं बिकॉज वो सस्टेनेबल है, अफोर्डेबल है। तो अभी अपनी जिस तरह से जनरेशन है, मिलेनियम है, जेंजीज है, दे आर प्रिफरिंग मोर अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। डिज़ाइनर ज्वेलरीज चाहिए, तो अगर बड़े डायमंड की ज्वेलरी लेनी है या फैंसी शेप्स की डिज़ाइनर ज्वेलरी लेनी है तो कहीं ना कहीं नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इन दैट टर्म्स मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत बड़ा मार्केट कवर करेगी और डेफिनेटली उससे थोड़ा इम्पेक्ट तो लैब नेचुरल डायमंड में अभी भी पड़ा है। पिछले 2 साल में 30 to 40% मार्केट डाउन हुआ है नेचुरल डायमंड ओके का, और कंपेयर टू 200-300% लैब ग्रोन डायमंड्स बढ़ा है। तो आप खुद ही उसको देख सकते हो कि ग्राफ एक नीचे जा रहा है, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो लैब ग्रोन डायमंड का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ मैं आपको 5 लाख में दे रही हूँ और सेम चीज़ अगर मैं आपको दूसरी 50,000 में दे रही हूँ, तो आप कौन सा प्रेफर मैं तो करोगे? 50,000 दूंगा ना, कौन 5 लाख रुपए देगा फिर? हाँ, तो आज की जनरेशन ये भी सोच रही है कि मैं सस्टेनेबल लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी ले लूँ। बाकी के जितना मेरा बजट बच रहा है उससे मैं कहीं ट्रैवल करके एक्सपीरियंस के पीछे भी अपना मनी इन्वेस्ट करूँ। सो नई जनरेशन है तो नई सोच है, और नई सोच है तो लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट बहुत बड़ा है। ओके तो मैम, आपने जो आज क्लोथ्स एंड ज्वेलरी पहन रखी है, इज इट सस्टेनेबल टू, या फिर जस्ट आपने ऑर्गेनिक और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो बात हो रही थी तो आपने बस खाली बताया है और आपने खुद ने ब्रांड्स के कुछ पहने हैं? ऑफ कोर्स, अगर हम सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम अपनी ब्रांड की चीज़ ही पहनेंगे। व्हाई वी यूज अदर ब्रांड्स? ओके ठीक है। सो आज जो भी हमने ज्वेलरी पहनी है, क्लोथिंग पहना है, हम वही यूज़ करते हैं और अपने ग्रुप को भी यही प्रमोट करते हैं, अवेयर करते हैं कि यू शुड कंसिडर अ कॉन्शियस डिसीजन व्हाट यू बाइंग फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एक्चुअली? आई थिंक प्रीति जी की इट्स राइट। पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोगों को चेंज करने से बेटर है पहले खुद चेंज हो। ओके अगर आप ही वो चीज़ें इम्प्लीकेशन नहीं करोगे अपने लाइफ में तो आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी तो जो मुझे इशू हुए थे उसके बाद से जब मैंने अपने लाइफ में ऑर्गेनिक क्लोथिंग पहनना स्टार्ट किया तो मुझे उसका डिफरेंस अभी भी दिख रहा है। सो ओके आई थिंक कि येस, तो खुद पहनना चाहिए तब जाके लोग आपको उससे ही सीखेंगे, उससे एक आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो। ओके आई थिंक होना चाहिए। so we are concluding this episode Yeah. right here. So as a final concluding statement, ठीक है, जो अगर आपको आपके व्यूअर्स को कुछ बताना हो या गाइड करना हो, सो व्हाट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट जो आप उनको बताना चाहेंगे? So, if I want to share a message to a viewer कि हम सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक चीज़ों पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए सबसे पहले बेटर है। ठीक है, बाद में जाके वो एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे, अपने कॉस्ट को बेनिफिट करेंगे, बट सबसे पहले ये हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हम चूज कर रहे हैं, विच गिव्स अ मोर कॉन्फिडेंस टू वेयरिंग अ सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फैशन। So I would suggest everyone के before buying anything, you think about the product is sustainable or not. So I conclude this by saying that ki every individual is the future of this India, is the future of protecting the environment. So I feel कि आज से ही वो एक चेंज अपन लेके आ सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट, लेकिन आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। इट्स बेसिकली कि आप अपने हेल्थ को कितना कितना प्रिकॉशन बेसिस पे आप उसको सेफली रख रहे हो। तो आई फील कि आज ही चेंज अपन लेके आ सकते हैं। तो बी स्मार्ट इन वॉट एवर यू परचेज, सो वेयर ऑर्गेनिक एंड स्टे हेल्दी। So how was your experience of today's podcast? इट इज़ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो बिलीव करते हैं और लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो आज कर पाए। एंड आई रियली थिंक दैट यू हेल्प अस व्हाट वी वांटेड टू डू इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। You're welcome.
थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ। एंड आई थिंक आपके थ्रू हम लोग एक लोगों तक एक हमारा मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हेल्प जो आप हमें दे रहे हो वो क्या हो सकता है लोगों के लिए। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक टाइम स्पेंड, एक नॉलेज शेयर हुआ, तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। So I would of course recommend everyone to come and really share their stories, share their experience over it.